हाल के दिनों में देश की राजधानी दिल्ली के सीमाओं के इर्द गिर्द चल रहे किसान आंदोलन में एक नाम बहुत तेजी से उभरा और मीडिया की सुर्खियों में छा गया और वो नाम था राकेश टिकैत का। 26 जनवरी 2021 को किसानों के दिल्ली में प्रवेश के बाद भड़की जो हिंसा थी, उसके बाद एक बारगी लगा कि किसान आंदोलन अब अपने अंतिम चरण और पड़ाव को पा चुका है और ये बिखर जाएगा। आनन फानन में कई संगठनों ने उससे अपना नाता भी तोड़ लिया और धीरे धीरे किसान संगठनों में एक तरह से टूट सामने आने लगी। लेकिन 27 जनवरी को राकेश टिकैत के उस आत्महत्या करने की धमकी और उनकी आंख से निकले आंसू ने किसान आंदोलन की धार को एक बार फिर बदल के रख दिया और देखते देखते पूरा इलाका किसानों के उपस्थिति से खचाखच भर गया और एक नए तेवर के साथ किसान आंदोलन फिर अपनी मांग को लेके आगे बढ़ रहा है। इस दौर में जिस राकेश टिकैत का हम जिक्र कर रहे हैं तो वो राकेश टिकैत कौन है, आज थोड़ा सा उनके बारे में हम इस वीडियो में आपको जानकारी देंगे और बताएंगे। दरअसल राकेश टिकैत बड़े किसान नेता और भारतीय किसान यूनियन के संस्थापक महेंद्र सिंह टिकैत और बाबा टिकैत के दूसरे बेटे हैं। मेरठ में जन्मे 4 जून 1969 को राकेश टिकैत की शिक्षा दीक्षा मेरठ यूनिवर्सिटी से स्नातक तक हुई है। शिक्षा ग्रहण करने के बाद वो दिल्ली पुलिस में कांस्टेबल भी रहे और 10 साल तक उन्होंने दिल्ली पुलिस में बतौर कांस्टेबल अपनी सेवा दी है। अपने पुलिस सेवा के दौरान कई बार ऐसा वाकया सामने आया कि जब महेंद्र सिंह टिकैत और बाबा टिकैत जो उनके पिता हैं वो किसी किसान आंदोलन को लेके सरकार के खिलाफ आंदोलन कर रहे होते और उसी जो सामने से जो दिल्ली पुलिस का दल होता था उसमें उनके बेटे ही उनके मुकाबले खड़े होते थे। और ऐसे ही किसी परिस्थितियों में एक दिन अवसाद के क्षणों में राकेश टिकैत ने दिल्ली पुलिस की नौकरी छोड़ दी और अपने पिता के साथ आ गए। सन 2011 में महेंद्र सिंह टिकैत और बाबा टिकैत के निधन के बाद नरेश टिकैत ने खाप, जो इनकी टिकैत खाप है, उसके अध्यक्ष का प्रभार संभाला। भारतीय किसान यूनियन के मुखिया के तौर पर उसका काम शुरू किया और राकेश टिकैत का जो काम है वो विभिन्न किसान संगठनों के साथ तालमेल करते हैं, बातचीत करते हैं या अगर और जो इसका इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको मजबूत करने का काम करते हैं। अगर कॉर्पोरेट भाषा में कहें तो जो लॉजिस्टिकल काम होता है, लॉजिस्टिक का काम होता है, वो इस पूरे संगठन के लिए वो करते हैं। इसके बाद लगातार 2011 के बाद से लेके अब तक अलग अलग किसानों के मुद्दों पर अपनी बात रखते हुए राकेश टिकैत तकरीबन 42 दिन तो वो पिछले दिनों मध्य प्रदेश में भूमि अधिग्रहण बिल के खिलाफ जो आंदोलन था उसमें वो जेल में जा चुके हैं और ये उनकी सबसे लंबी जेल यात्रा थी। और अब तक उनका जो किसान आंदोलन, अगर उस पर आप गौर करेंगे तो 37 बार राकेश टिकैत जेल जा चुके हैं किसान आंदोलन को लेके। 37 बार वो किसान आंदोलनों के मुद्दे पर जेल जा चुके हैं और फिलहाल 51 साल के टिकैत पिछले 56 दिन से दिल्ली बॉर्डर पर किसानों के हित में जमे हुए हैं। राकेश टिकैत दूसरे नंबर के बेटे हैं और इनके जो पुत्र हैं चरण सिंह, वो इनके साथ मिलके काम करते हैं, खेती करते हैं। और बकौल चरण सिंह जो उनके बेटे हैं राकेश टिकैत के, उनका कहना है कि उनके पिता अपने साथ 2 जोड़ी कपड़ा और मुट्ठी भर अपने खेत की मिट्टी लेके धरना स्थल पर बैठे हुए हैं। उनका कहना है बकौल चरण सिंह कि ये मिट्टी उनको ताकत देती है किसानों की लड़ाई को मजबूती से आगे रखने के लिए। अगर उनके अपने परिवार की बात की जाए तो उनके परिवार में उनकी पत्नी और 3 बच्चे हैं, जिसमें 2 बेटियां हैं और 1 बेटा है चरण सिंह जो इनके साथ रहता है। 2 बेटियों में जो बड़ी बेटी है उसकी शादी ऑस्ट्रेलिया में हुई है और जो दूसरी बेटी है उनकी शादी शामली में हुई है। 2011 में बाबा टिकैत के निधन के बाद से लगातार किसान आंदोलन, किसान मुद्दों को लेके वो सक्रिय रहे हैं किसानों के बीच में। और इस पूरी लड़ाई में भी 26 जनवरी की उस घटना के बाद से नए सिरे से इस किसान आंदोलन को जो धार देने का जो काम था वो राकेश टिकैत ने किया था। 1987 में इस भारतीय किसान यूनियन की जो स्थापना थी वो हुई थी और महेंद्र सिंह टिकैत ने इसकी स्थापना किया था। दिल्ली पुलिस की नौकरी छोड़ने के बाद राकेश टिकैत 2 बार
चुनाव आज में भी उन्होंने अपना भाग्य आजमाया। एक बार सन 2007 में वो निर्दलीय उम्मीदवार के रूप में मुजफ्फरनगर के खतौली विधानसभा से चुनाव लड़े थे, लेकिन उनको हार का सामना करना पड़ा। इसके बाद सन 2014 में अमरोहा से एक बार फिर उन्होंने आरएलडी यानी राष्ट्रीय लोकदल के टिकट पर भाग्य आजमाया, लेकिन उनको फिर हार का सामना करना पड़ा। इनका जो पैतृक घर है वहाँ ये कहा जाता है कि वहाँ पत्रकारों के लिए एक विशेष सुविधा है। जो भी पत्रकार वहाँ उनके कार्यक्रम को कवर करने आते हैं, उनके मकान के सबसे ऊपरी माले पर उनके लिए एक अलग कमरे की व्यवस्था है जहाँ पर सारे पत्रकार टिकते हैं और उनका स्वागत, ये परंपरा है इस टिकैत परिवार की कि उनका जो स्वागत है वो घी के बने हलवे से किया जाता है। इनके नाम के साथ जो इनका जो सरनेम है टिकैत है वो इनकी खाप का नाम है, जिसके ये मुखिया हैं, जिसके अध्यक्ष हैं। और ये एक कहा जाता है कि पूर्वजों में जब इसकी जो खाप पंचायत जो खाप इनका जो टिकैत खाप है, इसके पूर्वजों जो थे उनमें किसी खास प्रकार के टीके को लेके इनका नाम टिकैत पड़ा था। तो ये उस राकेश टिकैत की कहानी है, माफ़ कीजिएगा, राकेश टिकैत की कहानी है। 51 साल के राकेश टिकैत जो पिछले 56 दिन से अपने खेत की 2 मुट्ठी मिट्टी और 2 जोड़ी कपड़े के साथ दिल्ली की सीमा पर डटे हैं केंद्र सरकार के सामने, किसानों के हितों में, किसानों की मांगों को लेके। अब इस आंदोलन का अंजाम क्या होगा ये तो अभी भविष्य के गर्भ में है। फिलहाल अपने आंदोलन की पुरानी रीति और रवायत के आधार पर अपने आंदोलन को धार दे रहे राकेश टिकैत कितना सफल हो पाएंगे ये तो देखने वाली बात होगी कि उनकी मांग को सरकार मानती है या नहीं मानती है। उनका आंसू काम आएगा या व्यर्थ उसी 2 मुट्ठी मिट्टी में दफन होके रह जाएगा। तो किसान आंदोलन सहित देश के अन्य और बड़े मुद्दे और ज़रूरी खबरों को देखने के लिए, उसकी जानकारी के लिए बने रहिए हमारे साथ। आपके लिए खबर प्रस्तुत कर रहे हैं मेरे सहयोगी राजीव। मेरा नाम है राजेश मिश्रा। धन्यवाद।